Assalamu alaikum. In today's video, we will learn about writing the research problem statement. उससे पहले we will learn about the problem, broad problem area, then the process of writing an appropriate problem statement for your research. Before moving forward, it is requested to please subscribe the channel so that you can get the updated videos. Problem can be defined as a question which needs a solution or which needs an answer. कोई भी ऐसा question जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है. It can be any situation, it can be any variable, it can be any phenomena, it can be anything जिसके बारे में आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जिसके बारे में या तो नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता या लिमिटेड नॉलेज एग्जिस्ट करता है या उसके ऊपर आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, या कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ नहीं आ रही है. यू नीड टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और द प्रॉब्लम, तो उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ गैप बिटवीन द डिजायर्ड स्टेट एंड द एक्चुअल स्टेट. कोई भी ऐसी स्टेट, whatever you want to achieve, wherever you want to go, whatever you want to know about, लेकिन उसके बारे में actually where are you right now, actually whatever the amount of knowledge regarding a concept you are having at this point of time, और फर्दर आपको कितना एक्सप्लोर करना है, कितना उस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं या जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए उसके कंपैरिजन में आप देख रहे होते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन. तो ये जो गैप है बिटवीन एक्चुअल स्टेट एंड द डिजायर्ड स्टेट, दिस गैप इज नोन एज प्रॉब्लम इन research. We can quote an example like there is an organization जो कि 100% सेल्स करना चाहती है अपनी कंपनी की. अब 100% सेल्स करने को डिजायर्ड स्टेट कहेंगे, जबकि एक्चुअल सेल्स जो है कंपनी की वो है 60%, तो इसको हम एक्चुअल स्टेट कहेंगे कंपनी की. अब एक्चुअल स्टेट 60% और डिजायर्ड स्टेट जो 100% सेल्स हैं, इनमें 40% का गैप है, तो 40% गैप इज द प्रॉब्लम विच नीड्स अ सॉल्यूशन. तो उस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए इस 40% सेल्स को भी इंश्योर करने के लिए कंपनी विल बी सर्चिंग फॉर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर 100% सेल्स. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जो ये गैप है ये एक प्रॉब्लम है, और इस गैप के लिए whatever the efforts organization is intended to do, वो सारे प्रोसेस में सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये सारा प्रोसेस कंडक्ट किया जा रहा होगा, तो इसी को हम रिसर्च कहते हैं. इसके बाद वी नीड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. प्रॉब्लम जब तक आप अच्छी तरह से उसको पुट नहीं करते हैं या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब तक इट इज वेरी difficult to resolve a problem. So it is said that a problem well put is half solved. जब आपको पता हो कि सपोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो इनइफेक्टिव हो रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज नहीं हो पा रही है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, तो दैट मीन्स कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये हाफ सॉल्व है. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द फैक्टर्स के प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं की जा रही, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और देखा गया कि इवन आफ्टर अटेंडिंग दी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस. सो क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद इनइफेक्टिव था. दिस इज द प्रॉब्लम जो कि हाफ सॉल्व है. वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या कोर्स था, क्या मेथड ऑफ डिलीवरी था, ट्रेनर कौन सा था, ब्ला ब्ला ब्ला. कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. अब जो एक प्रोसेस है जिसमें आप एक क्वेश्चन को रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, इसको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कहते हैं. प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम को इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं कि आपको समझ आती है व्हाट एरिया नीड्स टू बी रिसर्च, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है. तो हम कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट थ्री प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन
steps, जिसमें के first one is the identification of the broad problem area. First of all, you need to understand what is the area where we are facing a problem. Suppose आपने 100% या जितनी भी डिमांड क्रिएट की है प्रोडक्ट की, अब उतनी अगर सेल्स नहीं हो पा रही हैं तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फॉल्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। अगर आपको लगता है मार्केटिंग की एफर्ट्स ठीक थी, उन्होंने मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग की है, प्रमोशन की है प्रोडक्ट की, दैट मीन्स वो ठीक है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। तो रिसर्च करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि दैट इज नॉट द प्रॉब्लम एरिया। सो देखा जाएगा कि क्या डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी प्रोडक्शन करना चाहिए थी उतनी प्रोडक्शन हुई है या कि नहीं हुई। अगर तो वो हुई है, दैट मीन्स वो भी प्रॉब्लम एरिया नहीं है। तो थर्ड वन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। माइट बी पॉसिबल कि व्हीकल्स ऐसे हैं या ट्रांसपोर्टेशन या जो भी शिफ्टिंग है, डिलीवरी मेथड है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर फुलफिलिंग दी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज द एरिया जहां पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। उसके बाद आप देखेंगे प्रिलिमिनरी, जो सेकंड स्टेप आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, दैट इज द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू इंटरव्यूज। वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह से हो सकते हैं, एंड लिटरेचर सर्वे। आप देखेंगे कि वट एवर द प्रॉब्लम is is being faced by the organization, उसके लिए प्रीवियसली किस तरह की रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई, या जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व लोग हैं उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, सो दैट देखा जा सके कि प्रॉब्लम एरिया तो सपोज डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइवर्स की शिफ्टिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, या जो एक रूट है वो प्रॉपर नहीं है, या व्हीकल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप विल बी द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाय इंटरव्यूज और बाय लिटरेचर सर्वे। आप प्रीवियस देखेंगे कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में फेस किए जाते रहे हैं तो पुराने रिसर्चर्स ने, जिन्होंने ऑलरेडी स्टडीज कंडक्ट की हैं, उन्होंने इस बारे में क्या रिव्यूज या कंक्लूजन्स अपनी रिसर्च स्टडीज के ड्रॉ किए हैं, आप उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद वी हैव द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ problem formulation process, that is the problem definition. Now this is the time to conclude, to formulate, or we can say to state the definite problem। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जो क्वेश्चन था, उसको रिसर्चेबल स्टेटमेंट के अंदर हमने कन्वर्ट करना है इन अ प्रिसाइज्ड वे। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्रोसेस में, दैट इज द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया क्या है? इट रिफर्स टू द एंटायर सिचुएशन वेयर वन sees a possible need for research and problem solving। अब आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है, डिमांड क्रिएट की गई बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट जो नंबर ऑफ आउटपुट्स रिक्वायर्ड थे डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो प्रोड्यूस कर दिए। नाउ द टाइम इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी इज नॉट एबल टू डिलीवर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स ने डिमांड की है इनटू द मार्केट। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक सिचुएशन बन जाएगी जिसके अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, जिसको सॉल्व करने की जरूरत पेश आती है। हम कह सकते हैं इट इज एन एरिया वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे डिलीवर किया जाए, या प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रही हैं तो फिर क्यों हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम है क्या। और प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन जो कि आंसर रिक्वायर करता है, या गैप बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल स्टेट है। इसके बाद इट कैन बी एनी एरिया वेयर देयर इज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट क्वालिटी है,
उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, सर्विसेज जो कि कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की जरूरत है, उनकी स्किल पोर्टफोलियो को एनहेंस करने की जरूरत है, तो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड शेयर। इसी तरह से अगर रेवेन्यूज कंपनी के इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो ऐसे एरियाज, ऐसी इंटायर सिचुएशन वेयर देयर इज एन एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट और इज अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, उसको हम कहेंगे ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। फॉर एग्जाम्पल, organization is not able to motivate employees, broad problem area hai, distribution channel is not effective, employees are less engaged to their jobs, sales volume is not increasing, training programs are ineffective। ये सारी की सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया की। ये ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर देयर इज समथिंग जो जिसका कोई सोल्यूशन, जिसका कोई आंसर रिक्वायर्ड है। सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज द प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग। प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग का मतलब ये है कि इनिशियली आपने प्रॉब्लम को देखा, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, फिर आपने उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना है। तो जो डाटा या जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उसकी नेचर किस तरह की होगी, ये कंटेक्चुअल, स्ट्रक्चरल या इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि कंपनी की इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसके रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, फिलॉसफी, मैनेजरियल फिलॉसफी, कंपनी पॉलिसीज, ये चीजें आ सकती हैं। या वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं या कस्टमर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी परसेप्शन, उनका एटीट्यूड और उनके बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज रिगार्डिंग कंपनी और द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी क्या है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी की सेल्स को या प्रोडक्ट की इमेज को या ब्रांड के इमेज को। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी किया जाएगा कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ कंपनी, वो डिक्रीज हो क्यों रहा है। तो इसके बारे में आप कस्टमर्स का सर्वे कर सकते हैं या डिफरेंट कस्टमर से आप इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप एकेडमिक लिटरेचर से हेल्प ले सकते हैं जिसमें कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन द टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। हम देखते हैं कि प्रीवियसली जो रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई हैं बाय द अदर रिसर्चर्स, उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया हुआ है। तो लिटरेचर सर्वे जो है इट विल हेल्प यू टू नैरो डाउन द प्रॉब्लम जिसको आपने स्टडी करना है। देन द थर्ड स्टेप इंक्लूड्स द प्रॉब्लम डेफिनेशन। Problem definition या problem statement is the same thing. We can say problem definition or problem statement is a clear, precise and to the point statement of the question or problem that is to be investigated with a goal of finding an answer or solution. Whatever you are going to study उसको आपने एक complete, प्रिसाइज लेकिन क्लियर और टू द पॉइंट स्टेटमेंट के अंदर आपने राइट डाउन करना है ताकि आपको पता हो कि आपका पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो कौन से वाला है, कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा गैप है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर करना है, जिसको आपने सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, जिसको आपने स्टडी करना है। इसी तरह से ये आपको की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में हेल्प आउट करता है। आपको समझ आती है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। अगेन वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो हमारी अभी मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस की वो प्रॉब्लम आ सकती है। हमें पता है एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर पर्टिकुलरली कौन सा प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप फोकस कर पाएंगे जब आप इंटरव्यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के साथ। आप उनसे पूछेंगे कि उनके काम, जो उनकी ड्यूटीज उनको असाइन की गई हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज उनको हैंडओवर की गई हैं उसके अंदर उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। वहीं से आपको की प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई होगी और इसी को आपने स्ट्रेट करना है।
अब आपके साथ कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ हाई क्वालिटी कस्टमर सेंटर्ड कॉर्पोरेट इमेज दैट इट वाज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस। कंपनी ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट की जस्ट इन order to improve the image of the company। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं कि जो हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन की है, जो हमारी ये एफर्ट्स हैं, वो कंपनी के पॉजिटिव इमेज क्रिएशन में कितना हेल्पफुल हुई हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर दिया, स्टेट कर दिया। अनदर एग्जांपल इज हाउ हैज द न्यू पैकेजिंग अफेक्टेड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी ने पहले देखा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी सेल्स कम हो रही है, तो कंपनी को लगा कि इट इज बेटर टू चेंज द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। उन्होंने पैकेजिंग चेंज की एज अ सोल्यूशन आफ्टर कंडक्टिंग अ रिसर्च। और फिर वो देखते हैं कि क्या इस न्यू पैकेजिंग की वजह से सेल्स के अंदर कोई इंक्रीज आया है या कि नहीं। अब ये एक न्यू एरिया टू एक्सप्लोर है, ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में रिसर्च करना चाह रही है। ऑर्गेनाइजेशन जिस क्वेश्चन को आंसर करने जा रही है वो है हाउ हैज द न्यू पैकेजिंग अफेक्टेड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह से वी हैव अनदर एग्जांपल, to what extent do the organizational policy accounts for the variance in the perceived organizational politics। ऑर्गेनाइजेशन ने perceived organizational politics को चेंज करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज चेंज की। ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि देयर आर द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी वजह से एक इमेज जाता है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, या एम्प्लॉयज एटलीस्ट ऐसा परसीव करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई किया। अब वो देखती है कि इस मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का इम्पैक्ट जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की परसेप्शन थी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, वो कितनी चेंज हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगेन दिस इज अनदर प्रॉब्लम